औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जमात तीसरी मज़मून उर्दू, मौज़ू हमसाया। पड़ोस हो गया हमसाया, नज़दीक रहने वाला। चेकअप हो गया जांच, अक्लमंद हो गया दाना, कारनामा काबिल तारीफ़ काम। हमसाया हो गया पड़ोसी। असलम अपनी अम्मी के साथ घर में अकेला था। उसके पापा बाहर गए थे। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई। असलम तीसरी जमात में पढ़ता था। वो छोटा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अम्मी दर्द से चीख रही थी। वो डर के गौतम अंकल के पास गया। गौतम का मकान सामने था। असलम जो था, उसकी मम्मी और वो घर में अकेले थे। पापा उसके बाहर गए थे। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई। असलम तीसरी जमात में पढ़ता था। वो छोटा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अम्मी दर्द से चीख रही थी। वो चीख रही थी दर्द। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गए। वो दौड़ के किसके पास गए? गौतम अंकल के पास। गौतम का मकान उसके मकान के सामने ही था। उसने आवाज़ दी, गौतम अंकल, गौतम अंकल। गौतम जाग गया और वो जाग गया। वो बाहर आए और असलम से पूछा, बेटा क्या बात है? असलम ने कहा, और असलम से उसने कि क्या बात है बेटा? असलम ने कहा, अंकल पापा बाहर गए हैं और अम्मी अचानक बीमार। उसने कहा उसे कि पापा मेरे बाहर गए और मेरी मम्मी बीमार हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। गौतम ने कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब गौतम ने कहा उसे कि घबराने वाली बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो। उसने अंदर जाके अपनी बीवी को जगाया और उससे सारी बात बता दी। अब उसने अपनी बीवी को जगाया और उससे सारी बात बता दी। गौतम असलम के साथ उसके घर आया। अब गौतम असलम के साथ उसके घर। उसने असलम की अम्मी को सलाम किया और पूछा कि क्या तकलीफ़ है। अब उसने उसकी माँ को सलाम किया, असलम की माँ को सलाम किया और पूछा क्या आपको तकलीफ़ क्या है। उसने बताया कि दम घुट रहा है। उसने कहा कि मेरा दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ़ हो रही है, मुझे सीने में तकलीफ़, सर भी चकरा रहा है, मेरा सर भी चकरा है। गौतम ने असलम से कहा, तुम अम्मी के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। अब गौतम ने असलम को कहा कि तुम अपनी अम्मी के पास रहो, मैं अभी आता हूँ।